ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अरे रुको रुको, वो देखो, अरे कितना सजीला जवान है। तुझे भी वही चाहिए। हाँ आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम शहंशाह से शिकायत करें कि आप लोग चाइल्ड कैमरे में ताक-झाक कर रही है। क्या हम जान सकते हैं कि आप शहंशाह से शिकायत करने वाली हैं कौन? तुम हमें नहीं जानती? नहीं। शहंशाह अकबर का नाम सुना है? उनका नाम किसने नहीं सुना? उनको कौन नहीं जानता? हम मुनीर की सबसे लाडी बेटी आराम बानो है। हम शहंशाह को बताएंगे कि आपने शाही कैमरे में ताक-झाक की और हमसे बहस भी की। नहीं, हमें क्षमा कीजिए, हम तो बस यूं ही। चलो चलते हैं। हाँ, जाओ यहाँ से जाओ। फरहान, क्या बात है, काफी खुश लग रहे हो। और ये खुशी एक सिपाही के चेहरे पर दो ही सूरतों में नजर आती है। या तो उसने अपने किसी पुराने दुश्मन पर फतेह हासिल कर ली हो, या फिर उसके महबूब की कोई खबर आई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है शहजादे। और ये क्या, इतना आम लिबास क्यों पहन रखा है? फरहान, हमने आपसे कितनी बार कहा है, हम शहजादे नहीं हैं, हम सिपाही हैं। हमें ये लिबास पसंद है पहनना। आप बात को पलटिए मत, हमें ये बताइए कि होने वाली भाभी जान की क्या खबर है। वो तो आप जानते ही हैं कि वो जिस रियासत में रहती हैं वो यहाँ से नजदीक है, तो उन्होंने कहा है कि हम उनसे आके मिले। तो जाइए ना, किसने रोका है आपको? देखिए, एक प्यार करने वाले को इंतजार करवाना सबसे बड़ा गुनाह होता है। उसके इंतजार का एक एक पल 100 दिन के बराबर होता है। अगर आपकी जगह हम होते तो फौरन चले जाते। आप जा सकते हैं शहजादे, हम नहीं। क्यों? क्योंकि आप शहजादे हैं और हम एक आम सिपाही, वो भी शहजादे की फौज में। हम नहीं जा सकते बिना इजाजत। इजाजत हमारी है, आप बस जाने की तैयारी कीजिए। घड़ी खमा हुकुम, जोधा बेगम सा ने संदेशा भेजा है। वे राजसी भोजन पर आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। उनसे कह दीजिए कि आज हम अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं। होशियार, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। पधारिए शहंशाह। स्थान ग्रहण कीजिए। जीमिए जमाई साहब। क्षमा चाहते हैं शहंशाह। परंतु क्या आप थोड़ी देर रुक सकते हैं? ऐसी क्या बात है जोधा बेगम? वो हमने सलीम को भी बुलाया है, बस वो आते ही होंगे। हम चाहते हैं कि वो भी आप सबके साथ बैठकर भोजन करें। बेशक। प्रणाम शहंशाह। बहुरानी सा, शहजादे सलीम अपने मित्रों के साथ अपने खेमे में ही हैं। वो भोजन उनके साथ ही करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ आने से मना किया है। ऐसे कैसे मना कर रहे हो? हम स्वयं उन्हें लेकर आते हैं। सलीम, आदाब मरियम ज़ुबान। सलीम, हमने तुम्हें भोजन पर बुलाया था, तुम आ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि हम अपने सिपाही दोस्तों के साथ भोजन करना चाहते थे। सलीम, ये भोजन विशेष तौर पर हमने तुम्हारे लिए रखवाया है ताकि तुम आमिर के संबंधियों से मिल सको। पिछले 7 सालों से तुम उन लोगों से मिले नहीं हो। यही अवसर है उनसे मिलने का, घनिष्ठता बढ़ाने का।
और तुम इनकार कर रहे हो? चलो सब भोजन पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और नहीं अम्मी जान, अम्मी जान आप चाहती हैं कि हम उनके साथ भोजन करें जिनसे पिछले 7 सालों में हम कभी नहीं मिले, जिन्हें हम बिल्कुल नहीं जानते, मगर हम उनके साथ भोजन करना चाहते हैं जो पिछले 7 सालों में हर दिन हर पल हमारे साथ थे, जो हमें यहाँ मौजूद हर शख्स से ज्यादा जानते हैं। सलीम, हमने तुम्हें कहा ना, हम जहाँ जाएंगे तुम भोजन वहीं करो। चलो। भाईजान, अगर आप शाही दावत में नहीं जाना चाहते तो हम भी आपके साथ चलेंगे। वो क्या है ना कि अब्बू जान के सामने हम जी भर कर खा नहीं पाते। देखा सलीम, तुम्हारी वजह से अब दानियाल भी भोजन की थाली छोड़कर आ गए। वो दानियाल की मर्जी है, मगर हम अपने सिपाही दोस्तों के साथ ही खाना चाहते हैं। हमने तुम्हें कहा ना, तुम वहाँ नहीं जाओगे। किस बारे में बहस हो रही है वहाँ बेटो? आदाब। दस्तरखान में हम आप सबका इंतजार कर रहे थे। आप ही समझाइए अपने वलीअहद को। शाही भोजन छोड़कर ये अपने सैन्य मित्रों के साथ भोजन करना चाहते। शहंशाह, इस बार आपको हमारा साथ देना होगा। समझाइए अब सलीम को, अपने पद से छोटे सैनिकों के साथ भोजन करने की इन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। अरे कई रियासतों के राजा महाराजा, उनकी बेटियां इनकी प्रतीक्षा करिए महल में, और ये उन सबको छोड़कर अपने सैनिक मित्रों के साथ ही अधिकतर समय व्यतीत करना चाहते हैं। ये सब हम नहीं सहेंगे। जोधा बेगम, देखें, हमें नहीं लगता कि इनका कोई गलत फैसला है। अब जानती है ना, हमारे दोस्त हुआ करते थे अब्दुल, हमारे पहले हमने वाला, हमारे मरूम खान बाबा ने कभी हमें उनके साथ जाने से रोका नहीं। देखिए, दोस्त आखिर दोस्त होता है, फिर चाहे एक शहजादे हों या एक सिपाही। अगर ये अपने दोस्तों के साथ खाना खाना चाहते हैं तो हम इनके फैसले से रजामंद हैं। आप भी कमाल करते हैं शहंशाह। एक औरत ने सैनिक प्रशिक्षण के लिए इतने सालों तक दूर भेज दिया, अब इन्हें सामान्य जीवन जीना सिखाना चाहते हैं। अरे यदि इन्हें शहंशाह बनाना तो शहंशाह के तौर तरीके सिखाइए। इन्हें पता तो होना चाहिए कि इनके संबंधी कौन है, रियासत के राजा महाराजा कौन है। उन लोगों के साथ इनकी घनिष्ठता बढ़ने दीजिए। तो उन सब बातों की फिक्र आप ना करें, वक्त के साथ साथ वो सारी बातें भी हम इन्हें सिखा देंगे। शेखू बाबा, आप अपने दोस्तों के साथ खाना खाना चाहते थे ना, तो जाइए, उनके साथ खाना खाने का लुत्फ उठाइए। तो इसका मतलब आपकी इजाजत है? बेशक है, आप जाएं, उनकी फिक्र ना करें, इनसे बात करके हम इन्हें समझा देंगे। जी। शुक्रिया। मान लेना आपने उनकी जिद जाने दिया ना उन्हें। कैसे जिद जोधा बेगम? अगर हमारा बच्चा अपने दोस्तों के साथ खाना खाने से खुश है तो उनकी खुशी में हमारी खुशी है। तो ठीक है, अब वो सारे कार्य आपको करने होंगे जो सलीम को करने थे। हाँ, लेकिन जोधा बेगम, हम भी हमारे दोस्तों के साथ खाना खाना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, आपको वही रहना होगा हमारे साथ, और उस स्थान से बिल्कुल हिलेंगे भी नहीं आप। ठीक है बेगम साहिबा, ठीक है भाई, आपकी जगह है, आपके हुक्म की उधरी करके हमें थोड़ी ना अपनी जान देनी। अब जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। चलिए आइए। चलिए। चलिए, खाना तो हमारा हो चुका, फरहान हम क्या सोच रहे हैं कि घुड़सवारी करके आते हैं। जैसा आप कहें। और दानियाल, खाना बेहद लजीज था, हमें लगता है कि आपको भी थोड़ा आराम करना चाहिए। सवाल ही नहीं उठता यहाँ रुकने का। अगर हम यहाँ पे रुक गए ना तो अम्मी जान हमें शहजादियों और राजकुमारियों से मिलवाना शुरू कर देंगी, और सच कहें तो हमारा किसी से मिलने का बिल्कुल मन नहीं। आने वाले कुछ सालों तक हम सिर्फ अकेला रहना चाहते हैं। तो कब तक नहीं मिलेंगे आप? तब तक नहीं जब तक हमें वो नहीं मिल जाती जो हमें सिर्फ एक आम सिपाही समझकर चाहे, कोई शहजादा नहीं। यहाँ मौजूद जितनी भी शहजादियाँ और राजकुमारियाँ हैं ना, वो सिर्फ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बेटे और सल्तनत के वलीयत से मिलना चाहती है। सलीम से कोई नहीं मिलना चाहता।
और हम सिर्फ उसी से मिलना चाहते हैं जो सिर्फ सलीम से मिलना चाहे, शहजादे से नहीं। इसीलिए हमारा यहाँ पर मन नहीं लगता, भाग जाना चाहते हैं हम यहाँ से। फरहान चलो। जी, मैं आपका घोड़ा तैयार कर। कुतुब तुम भी चलो ना। नहीं नहीं, आप जाए, मैं शहजादे डानियाल को उनके खेमे तक छोड़ाता हूँ। फरहान एक और हो जाए। मगर शहजादे, इलाका अनजान है, हम भटक गए तो, और ऐसे इलाके में दुश्मन कहीं भी छिपे हो सकते हैं, आप खतरे में पड़ सकते हैं। फरहान वो सिपाही क्या जो खतरे से डर जाए। आओ चलो एक और। भाभी साहब, हम आपको फिर से कह रहे हैं, आपकी योजना कुछ काम नहीं आएगी। शहंशाह में पहचान लेंगे और यदि वो हम पर क्रोधित हो गए तो? अरे क्यों क्रोधित होंगे भला? शहंशाह रिश्ते में हमारे जमाई सा लगते हैं और उनके साथ परिहास कर सके इतना हक तो बनता है हमारा। परंतु किंतु कुछ भी नहीं। अब आप इस योजना का हिस्सा है और पति पर प्रेमवश आके कोई संकेत न दे देना बस। मन भूलेगा, आप हमारे दल में है, शहंशाह के नहीं। ठीक है, आप जैसा चाहते हैं हम वैसे ही करेंगे, परंतु आप स्वयं देख लीजिएगा, हमें पूरा विश्वास है कि शहंशाह हर हाल में हमें पहचान ही लेंगे। हाँ तो देखते हैं ना कितने चतुर हैं हमारे जमाई साहब। और हाँ, आपको वहाँ जाके सिर्फ राजस्थानी भाषा में ही बात करनी है, फिर देखते हैं पहचानते हैं या नहीं जमाई साहब को। ठीक है, देख लीजिएगा। बादल, बादल संभल कर। बादल, बादल डरो मत, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, शांत। बादल, बादल संभल कर। बादल, बादल, बादल संभल कर। कुछ नहीं, सांप है सिर्फ। शाबाश, डरो मत, डरो मत। बादल घबराओ मत, घबराओ मत। बादल ये क्या किया तुमने? गिरा दिया ना खातून को। देखिए, माफ कर दीजिए हमें, माफी चाहते हैं आपसे। तो लाइए हाथ दीजिए अपना, लाइए। देखिए घबराइए नहीं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। लाइए हाथ दीजिए अपना।
क्या मुझे अब वास्ता है, तेरा मेरा एक रास्ता, दुनिया से क्या मुझे अब वास्ता। ये वादा रहा हम ना होंगे जुदा, ये वादा रहा हम ना होंगे जुदा, ये वादा रहा हम ना होंगे जुदा। मुआफी चाहते हैं आपसे। वो क्या है ना, यहाँ आसपास जंगली जानवर काफी है, इसलिए घोड़ा बेधक गया। बेचारा मासूम जानवर है, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आपने माफी मांग ली ना। रुकिए, हम लेकर आते हैं। रुकिए, वैसे आपके चेहरे पर काफी कीचड़ लग गया है। आइए मैं साफ करवाता हूँ। आइए बैठिए। बैठिए यहाँ पर। हम अपने घोड़े की इस हरकत के लिए मुआफी चाहते हैं। हम गुनहगार हैं आपके, अगर आप सजा देना चाहें तो हमें मंजूर होगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपसे ये जानबूझ के नहीं, अनजाने में हुआ। ऐसा करने का आपका कोई इरादा नहीं था। उल्टा हमें आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने कीचड़ से निकलने में हमारी मदद की। इजाजत दीजिए।